दोस्तों, कहा जाता है कि एक स्वस्थ तन में ही एक स्वस्थ मन वास करता है। स्वस्थ मन यानी कि प्रसन्न चित्त। और जब आपका चित्त प्रसन्न होता है तो उसकी कांति आपके चेहरे पर दिखाई देती है। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं आरोग्य और मैं हूं आपके साथ शिवांगी परमार। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम में हम हमेशा बात करते हैं आपकी सेहत को लेकर, आपके स्वास्थ्य को लेकर। आरोग्य में आज जिस विषय पर हम विशेष चर्चा करेंगे वो विषय है आपकी खूबसूरती से जुड़ा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पिंपल्स यानी कि कील मुहासों को लेकर, जिनका आम तौर पर युवा पीढ़ी को सामना करना पड़ता है। पिंपल्स कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, इनके लक्षण क्या है और इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, आज इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। समस्या बेहद आम है, जिसका सामना हम में से अधिकतर लोगों को करना होता है। मगर इस दौरान देखा जाता है कि लोग पिंपल्स का ट्रीटमेंट करवाने की बजाय गलत रेमेडीज के चक्कर में पड़ जाते हैं या फिर गलत क्रीम्स के चक्कर में। और इनका नतीजा ये होता है कि पिंपल्स ठीक होने की बजाय स्थिति और बिगड़ जाती है और आपके चेहरे पर काले दाग धब्बे छोड़ जाते हैं। आज पिंपल्स को लेकर ही विशेष चर्चा के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर प्रदीप कुमार, जो कि सीनियर रेजिडेंट डर्मेटोलॉजिस्ट है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली में। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, आपका जो पूरा मेडिकल सफर रहा है, उस दौरान आपने कई तरह के चेहरों का उनको आपका ट्रीटमेंट किया है, तो कैसा रहा अब तक का आपका ये पूरा सफर? जी, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है मेरा सफ़र और मैं काफ़ी लंबे समय से मरीज़ को देख रहा हूँ जी, उनकी इवैल्यूएशन करके ट्रीटमेंट दे रहा हूँ और काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेस आए पेशेंट से। सो आई एम हैप्पी टू सी द स्माइल इन देयर फेस कि जब उनको मैं कुछ ट्रीटमेंट देता हूँ वो ठीक होके आते हैं तो उनके चेहरे में जो स्माइल्स आते हैं उससे मुझे लगती है कि एक सेटिस्फैक्ट्री ट्रीटमेंट हुई है पेशेंट्स को। एंड ओवरऑल जो पेशेंट्स के जो रिस्पॉन्स रहे हैं डॉक्टर के प्रति वो काफ़ी अच्छी रही है। नाइस। तो आप भी सेटिस्फाइड और आपके पेशेंट्स? जी बिल्कुल। सबसे पहला सवाल कि एक्ने क्या है, क्यों होते हैं और एनवायरनमेंट इसमें कितना जिम्मेदार होता है? जी, मैं पहला क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा पहले कि जो एक्ने होते हैं, जिसको आम भाषा में मुहासे बोलते हैं, वो एक लाल रंग के दाने होते हैं जो यूजुअली फेस में होते हैं। ऑल्दो फेस के अलावा ये बॉडी को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, लाइक चेस्ट, बैक एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और इसके यूजुअली कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो हैं वो कोई सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट नहीं होंगे, सिर्फ बताएंगे कि दाने हो रहे हैं जो चेहरे पे हो रहे हैं या बॉडी में हो रहे हैं। किसी पेशेंट्स में देखेंगे हैं कि किसी को इचिंग होती है, खुजली होती है, बर्निंग सेंसेशंस होते हैं और ये सब कुछ सिम्टम्स के साथ भी पेशेंट प्रेजेंट कर सकते हैं। एक्ने होने के मुख्य 4 कारण हैं, जिसमें ऑयल, जिसको मेडिकल भाषा में सेबम बोलते हैं, उसकी प्रोडक्शंस बढ़ जाती हैं, यानी चेहरा और ऑयली हो जाते हैं। दूसरा चीज़ इन्फ्लामेशन हो सकता है, जिसमें लाल जो हो जाते हैं, चेहरे थोड़े से लाल हो जाते हैं उसमें। तीसरा कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जिसमें क्यूटी बैक्टीरियम एक्ने होते हैं। और चौथा चीज़ जो हेयर्स की जो ओपनिंग्स होते हैं वो यूजुअली वो बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। उसके वजह से 2 तरह के चीज़ें उसमें मिलती हैं, जिसको ओपन कॉमेडोन्स और क्लोज्ड कॉमेडोन्स कहते हैं, जिसको आम भाषा में आप ब्लैक डॉट्स बोलते हैं और वाइट डॉट्स बोलते हैं। जी डॉक्टर, यहाँ पर देखा जाता है कि पिंपल्स को लेकर, क्योंकि बहुत आम समस्या है, तो इसके जो मिथ है इसे लेकर वो भी बहुत आम है। सबसे पहला मिथ तो यही है
कि जब आपका पेट खराब होता है या फिर जब आप ट्रैवल करते हैं उसी दौरान सबसे ज़्यादा पिंपल्स देखे जाते हैं। क्या इसका वाकई में कनेक्शन है वास्तविकता से? ऐसे आमतौर में देखा जाए तो पेट की समस्या से एक्नी या पिंपल्स नहीं होते हैं जी। बट यूजुअली जो लोग ट्रैवल करते हैं उनकी हैबिट्स रहती है कि थोड़ी सी फेस में कुछ ग्लोइंग क्रीम लगाए या किसी तरह का कोई पाउडर यूज़ कर लिए या फिर पॉल्यूशन से एक्सपोज्ड हो जाते हैं वाइल ट्रैवलिंग। तो जो पॉल्यूशन सब है थोड़ी सी इरिटेट करती है फेस को, जो एक्सपोज पार्ट हम लोग की बॉडी की रहती है, तो उसके वजह से जो दाने आते हैं वो आने बड़ी कॉमन होते हैं। कोई कोई पेशेंट्स प्रोन होती है, किसी की जेनेटिक मेकअप ऐसी होती है कि वो थोड़ी सी डस्ट के एक्सपोज या कांटेक्ट में आने के वजह से उनके चेहरे पे दाने हो जाते हैं। तो बेसिकली ओवरऑल देखा जाए तो पेट की वजह से नहीं, किसी और एडेड फैक्टर की वजह से उनको पिंपल्स होते हैं, जिसके लिए उनको स्पेशल केयर लेनी चाहिए। और अगर वैसे उनको प्रॉब्लम होती है तो उन्हें डॉक्टर से सलाह परामर्श करने के बाद ही मेडिसिन लेनी चाहिए। जी प्रदीप सर, जैसे कि होम रेमेडीज़ लोग अक्सर करते हैं पिंपल्स के ऊपर और कई तरह के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी करते हैं। टीवी पर भी बहुत सारी अलग अलग क्रीम्स और सोप्स या फेस वॉश आते हैं जो कि ये क्लेम करते हैं कि हम इनको ठीक कर पाएंगे। ये कहाँ तक सही है? जो आयुर्वेदिक मेडिकेशंस है जो फेस में लगाने के लिए यूज़ की जाती है, कई बार उसमें कुछ कॉमेडोजेनिक कंपोनेंट्स होते हैं जो फेस को इरिटेट करके न्यू पिंपल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। कुछ हार्मफुल हार्श केमिकल होते हैं, उसमें कुछ कुछ प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं। या फिर जहाँ सोप की आप बात कर रहे हो, सोप भी बहुत तरह के होते हैं, कुछ हार्श होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं। तो उसमें जो कुछ इरिटेंट कंपोनेंट होती हैं, कुछ कॉमेडोजेनिक उसमें कंपोनेंट्स होती है, उस तरह की सोप और जो फेस वॉश और जो आयुर्वेदिक मेडिकेशंस है ये सब जनरली अवॉइड करनी चाहिए। आपको वही चीज़ यूज़ करनी चाहिए जो आपके बॉडी पे सूट करे। जैसे आप बचपन से कोई चीज़ सोप यूज़ कर रहे हो या कुछ आप फेस वॉश यूज़ कर रहे हो, अभी रिसेंटली यूज़ किए हो, जो देखे हो कि सही आपको सूट कर रही है तो आप बिल्कुल उसको यूज़ करें। जो आपको लग रही है कि मैंने रिसेंटली कुछ नया यूज़ किया, उसके वजह से मेरे पिंपल्स हो रही है या कुछ नए दाने हो रहे हैं, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि हर एक लोग की जेनेटिक मेकअप अलग अलग होती है, तो हर एक के लोग में जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो अलग अलग टाइप से रिएक्ट करती है। तो जो बेस्ट सूटेड है वही यूज़ करनी चाहिए। अदरवाइज़ ओवरऑल जो मेडिकली प्रिस्क्राइब्ड जो मेडिसिन्स हैं वो सब यूज़ करनी चाहिए फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने, ना कि इन जनरल यूज़ करनी चाहिए। अक्सर ये भी देखा जाता है कि लड़कियां जब कोई पार्लर सेशन लेके आती हैं, फेशियल वगैरह करवाती हैं या कोई और स्किन ट्रीटमेंट, तो उसके बाद पिंपल्स की समस्या बहुत सामने आती है। तो उसके पीछे क्या कारण है, या कोई गंभीर समस्या इससे भी आ सकती है? देखिए, होती क्या है कि अगर आप फेशियल क्लीनअप करा रहे हो या कुछ और प्रोसीजर करा रहे हो फेस में, तो उसमें बेसिकली होती क्या है कि आपकी जो फेस की जो ऑयल्स हैं उसको रिमूव करते हैं। तो आपको जब आप जैसे पार्लर से होके आए, कोई भी आए, तो उनको देखेंगे कि वो इनिशियली इम्प्रूवमेंट दिखती है, उनको लगता है कि नहीं ठीक हो रही है, लेकिन वो कुछ टाइम तक ही रहती है। उसके बाद आप देखोगे जब धीरे धीरे बॉडी की मैकेनिज़्म चेंज होने लगती है, फिर से ऑयल प्रोडक्शंस होने लगती है, फिर से वो पिंपल्स आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको उसकी कॉज को ट्रीट करना है कि किस वजह से हो रही है, वो ट्रीट करना ज़्यादा ज़रूरी है कि ना कि आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करनी है। कई बार जो पिंपल्स होने के कारण सिर्फ बाहरी कारण नहीं होते, अंदरूनी कारण भी होती है, जिसमें कि कॉमन एक होती है, एक ओवरी की डिसऑर्डर होती है, जिसमें पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर होती है, जिसमें हार्मोनल की इम्बैलेंस होती है, उसकी वजह से पिंपल्स होते हैं। तो वो सब अगर आप मिस करते हो तो फिर अगर आप टॉपिकल ट्रीटमेंट या कुछ बाहर से भी लेके लगा रहे हो तो भी वो ठीक नहीं होती है। आप उसमें देखेंगे बार बार होने के चांसेस बढ़ जाती है उसमें। तो इट्स बेटर अगर इस तरह के केसेस होते हैं तो आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट लें और उनकी ही फॉलोअप करें जैसे वो एडवाइस करते हैं। डॉक्टर, आपने बात की इंटरनल कॉजेज़ की, उसमें अगर हम डाइट का जिक्र करें, डाइट कैसा रोल प्ले करती है? जी, डाइट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कि आपको उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वाटर आपको खूब सारी लेनी है, फ्रेश वेजिटेबल्स लेनी है, फ्रेश फ्रूट्स लेनी है, जंक फूड्स अवॉइड करनी चाहिए, जैसे ऑयली फूड्स, घी की बनी हुई चीज़ें या फिर चीज़, ये सब चीज़ जनरली अवॉइड करना चाहिए। अलॉन्ग विद जिसकी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स होते हैं लाइक पेस्ट्रीज, स्वीट्स, ये सब जनरली चीज़ अवॉइड करनी चाहिए।
अगर किसी को सीवियर एक्नी है तो ये सब चीज़ अगर अवॉइड करेंगे तो वो जो ड्रग्स में जो ट्रीटमेंट दे रहा हूँ उसके साथ काफ़ी वो हेल्प करती है। तो इसका बहुत बड़ा रोल है डाइट्स का। एंड स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द फैक्टर जो एक्नी को बढ़ा देते हैं। तो आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल की भी उतनी ही इम्पोर्टेंट ज़रूरी होती है। प्लस मेंटल स्टेबिलिटी, कभी कभी एक्नी जो है कुछ साइकेट्रिक इलनेस के साथ भी एसोसिएटेड होते हैं। तो जो ट्रीटमेंट होती है ये एक होलिस्टिक अप्रोच रहती है, जिसमें कि ना कि हम लोग इसको सिर्फ मेडिसिन से ट्रीट करते हैं, प्लस काउंसलिंग का भी उतना ही रोल होती है इसमें। तो डॉक्टर प्रदीप से हमने जाना पिंपल्स क्या है, इसके कारण क्या है, इससे जुड़े हुए जो भ्रम पैदा है लोगों के मन में उनसे कैसे निपटा जा सकता है और डॉक्टर का ट्रीटमेंट कितना इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर, पिंपल्स के ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या जो ट्रीटमेंट पॉलिसीज है क्या क्या मार्केट में है? जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो डिपेंड करते हैं कि किस टाइप की एक्नी है। एक्नी के भी अलग, पिंपल्स के भी अलग अलग वेरिएंट होते हैं, अलग अलग ग्रेड्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट डिसाइड होती है। जी जी, जिसमें कि टॉपिकल मेडिकेशंस हैं, जिसमें कुछ क्रीम्स एडवाइस की जाती है जो कि माइल्ड ग्रेड ऑफ एक्नी में यूज़ करते हैं। और फिर जो थोड़ी सीवियर वेरिएंट्स होती है उसमें कुछ ओरल मेडिकेशंस दी जाती है। और जो उससे भी हाई ग्रेड्स के होते हैं, जो माइल्ड मॉडरेट सीवियर ग्रेड्स के जो होते हैं, जिसमें ग्रेड 4 आती है, उसमें इंजेक्शन देने की भी ज़रूरत हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट कि अगर उसके बाद भी और लेज़र ऑप्शंस भी होते हैं। वो जो ऑप्शंस होते हैं यूजुअली जो एक्नी की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस आती है, लाइक एक्नी स्कार्स बन जाते हैं, तो उसमें लेज़र्स की ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं। छोटे मोटे माइनर सर्जरीज़ होती है जिसमें डर्मा एब्रेजन्स, डर्मा रोलर्स और अदर वेरियस ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं अवेलेबल। जी, अगर ट्रीटमेंट की जो प्रॉब्लम है ज़्यादा गंभीर नहीं है, जैसे किसी के 1 या 2 पिंपल आए हैं और बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, तो क्या हम घर पर ही उनकी देखभाल कर सकते हैं? बिल्कुल। इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि ये ऑयल ज़्यादा बनने के वजह से पिंपल्स होते हैं माइल्ड ग्रेड्स में, तो उसके लिए आपको फ्रीक्वेंट फेस वॉश करनी चाहिए। जी, जो आप घर के जो नॉर्मल सोप यूज़ कर सकते हैं उससे आप फ्रीक्वेंट फेस वॉश करें। हेयर ऑयल्स ना लगाएं, किसी तरह का कॉस्मेटिक प्रोडक्ट या फाउंडेशंस वगैरह अप्लाई ना करें, तो उससे ये जो 1-2 लीजन्स है वो फिर रिजॉल्व हो जाता है। उसके लिए ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये सब आप होम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी डॉक्टर, हम ऐसा क्या कर सकते हैं जनरल हमारा लाइफस्टाइल, या ये कहें कि स्किन केयर रूटीन कैसा हो सकता है कि ये प्रॉब्लम हमारे सामने आए ही ना? इसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं कि एक प्रॉपर हेल्थ डाइट होनी चाहिए, एक प्रॉपर हेल्थ लाइफस्टाइल होनी चाहिए। डाइट्स में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जितनी भी चीज़ हो सके फ्रेश चीज़ें खानी चाहिए, फ्रेश वेजिटेबल, फ्रूट्स, और वाटर इंटेक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। और जितने स्ट्रेस कम ले सकें, एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आप प्रिवेंट कर सकते हैं पिंपल्स को होने से। डॉक्टर प्रदीप, अक्सर देखा जाता है कि लोग पिंपल्स की समस्या को ज़्यादा गंभीर रूप से नहीं लेते हैं और इसका इलाज करवाते ही नहीं हैं, तो ये कितना ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है? देखा जाए तो पिंपल्स अगर किसी के माइल्ड रहते हैं जो कुछ प्रिकॉशंस लेने से ठीक हो जाते हैं, बट कुछ पिंपल्स ऐसे भी होते हैं जो अगर आप उसको ठीक से प्रिकॉशंस ना लिया जाए या फिर गलत रेमेडीज़ यूज़ की जाए तो वो बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जिसमें कि एक्नी में यूजुअली जो होते हैं लाल रंग के दाने होते हैं। अगर आप उसकी सही इलाज ना करें तो उसमें पस वाले दाने हो जाते हैं, फिर वो और बड़े होकर नोड्यूल्स बन जाते हैं, और जब हील करते हैं तो एक स्कार छोड़ के जाते हैं। उसके वजह से क्या होती है कि पेशेंट्स को कॉम्प्लिकेशंस की सामना करनी पड़ती है। तो अगर इसका पहले अगर आप ट्रीटमेंट लेते हो बहुत अर्ली स्टेज में, तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। कई बार लोगों की जो फेस होती है काफ़ी डिसफिगरमेंट हो जाते हैं, तो उनके जो है एक आत्मविश्वास भी कम हो जाती है जी। इसीलिए कि इसकी ट्रीटमेंट जितना जल्दी आप लोगे उतनी जल्दी आप ये कॉम्प्लिकेशन से बच पाओगे। एंड एक सेल्फ रिस्पेक्ट, एक लोग के साथ इंटरेक्शन करने में एक अलग कॉन्फिडेंस उसमें आती है, पर्सनालिटी ग्रो हो जाती है बेसिकली। बिल्कुल।
तो डॉक्टर प्रदीप ने बताया कि पिंपल्स का ट्रीटमेंट कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा था कि जब आपका मन प्रसन्न रहता है तब उसका जो ग्लो होता है वो आपके चेहरे पर दिखाई देता है, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह से स्वस्थ रहे। डॉक्टर प्रदीप, बहुत सारे कॉलर्स हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं और उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं, तो उनके सवालों पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं कि उनको क्या कुछ पूछना है आपसे। जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं आप और आपका सवाल बताइए। हेलो मैम, मेरा नाम रुचि है और मैं मुंबई से हूँ। मेरा सवाल ये है कि हमें एक्ने से होने वाले दाग और धब्बे के लिए क्या करना चाहिए, उनमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? जी, जो काले धब्बे होते हैं उसके जो मुख्य कारण होते हैं, दो कारण हो सकते हैं। एक जो वो लाल दाने हैं वो हील करते हैं, उसके वजह से पिगमेंटेशंस हो सकती है। कई लोग की हैबिट होती है उसको नेल से रिमूव करने की कोशिश करते हैं, उसके वजह से जो ट्रॉमा होती है स्किन पे उसमें पिगमेंटेशन होने के चांसेस और बढ़ जाती है। तो इस तरह के केसेस में यूजुअली अगर आपको पिंपल्स होते हैं आप डॉक्टर को दिखाएं, वो ट्रीटमेंट देंगे। उसमें जो ट्रीटमेंट दो पार्ट्स में इसमें डिवाइड होते हैं। एक तो जिसको एक्टिव एक्नी है उसकी पहले ट्रीटमेंट होगी, उसके बाद जो पिगमेंटेशन होती है फिर उसकी सेकंड पार्ट में ट्रीटमेंट उसकी की जाती है। तो बार बार डॉक्टर प्रदीप इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि किसी भी तरह के गंभीर परिणाम से बचने के लिए आपको अच्छे विशेषज्ञ से, अच्छे स्किन विशेषज्ञ से आपको परामर्श लेना है और किसी भी जो मिथ है उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। अगले कॉलर का सवाल जान लेते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम दीपक है और मैं नोएडा से हूँ। मेरा सवाल है कि क्या एक्ने रहकर हो सकता है क्या? एक बार ठीक होकर दोबारा हो सकता है? जी बिल्कुल, जो एक्नी होते हैं वो दोबारा होने के बिल्कुल चांस रहती है अगर उसके साथ जो एसोसिएटेड डिजीज़ है उसकी ट्रीटमेंट ना हो। और दूसरी बात क्या है कि ये यूजुअली एक सर्टेन एज ग्रुप में होती है। जो लोग प्यूबर्टी के अराउंड रहते हैं उसमें ये एक्नी होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। एक तो एज रिलेटेड फैक्टर है, दूसरा एसोसिएटेड डिजीज़ में जो मोस्ट कॉमन डिजीज़ है जो इसका मैंने पहले भी जिक्र किया है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ होती है जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं। अगर उसकी भी साथ साथ ट्रीटमेंट नहीं चालू की जाए तो फिर ये एक्नी दोबारा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डॉक्टर प्रदीप से हमने जाना कि अगर पिंपल्स की समस्या ज़्यादा गंभीर नहीं है तो ये कहीं गंभीर समस्या में तब्दील ना हो जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि आप समय रहते एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से आज ही संपर्क करें। सबसे पहले तो स्किन केयर टिप्स आपसे लेना चाहेंगे कि एक जो नॉर्मल स्किन वाला जो बंदा है वो क्या टिप्स फॉलो करे, उसके साथ ही साथ जिनकी स्किन एक्ने प्रोन होती है उनके लिए क्या काम की टिप्स है आपके पास? जिनकी नॉर्मल स्किन है उनको वही प्रोडक्ट्स यूज़ करनी चाहिए जो उनके बॉडी में सबसे सूटेबल हो, जो सूट करे उन्हें। जो आप स्टार्टिंग से यूज़ करते आ रहे हो, जो भी शैम्पू यूज़ करते हो आपके बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाती है वो यूज़ करनी चाहिए। जो सोप आप यूज़ कर रहे हो जो कम इरिटेशंस होती है, जो आपके बॉडी पे सबसे सूटेबल हो, वो उस तरह की सोप यूज़ करनी चाहिए। ऑयल एप्लीकेशंस भी कर सकते हैं बॉडी पे जो आपको जब से सूट करे। यूजुअली कोकोनट ऑयल प्रीफर की जाती है या फिर ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हो। तो ये सब कॉमन थिंग्स है, आप अपने डेली रूटीन लाइफ में यूज़ कर सकते हो। जहाँ तक एक्नी प्रोन स्किन की बात है, इसमें कुछ खास ध्यान रखनी पड़ती है कि जो हेयर ऑयल्स होते हैं इसको अवॉइड की जाती है जो इसको एक्नी प्रोन स्किन्स वाले कंडीशंस में। और फेस की स्पेशल केयर लेनी पड़ती है जिसमें कि फ्रीक्वेंट फेस वॉश एडवाइस हम लोग करते हैं। जो अच्छी सोप होती है जिसकी पीएच लेवल 6 के आसपास होती है उसे आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा चीज़, जो फाउंडेशंस या मेकअप की चीज़ें जितनी मिनिमम यूज़ हो सके कॉस्मेटिक चीज़ यूज़ करनी चाहिए फेस में। आप बाहर निकलते हो तो एक सनस्क्रीन लगा सकते हो जिसकी अप्रोक्सीमेटली SPF 30 के अराउंड हो। दैट इज़ सफिशेंट टू टेक केयर ऑफ द स्किन। ये सब चीज़ें आपको स्पेशल प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है एक्नी प्रोन स्किन्स में। एंड ये और इसके अलावा डाइट्स का एक रोल होती है यहाँ पर, जिसमें कि आपको बहुत सारी पानी पीनी पड़ती है, 2 से 3 लीटर पर डे पिएं। फ्रेश फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, जंक फूड अवॉइड करें। ये सब चीज़ आपको स्किन हेल्दी रखने में काफ़ी हेल्प करती है। जी, डॉक्टर प्रदीप ने स्किन हेल्दी रखने के लिए बहुत सारे कमाल की टिप्स बताए, उन लोगों के लिए भी जिनकी नॉर्मल स्किन है और उन लोगों के लिए भी जिनकी
एक्ने प्रोन स्किन है। डॉक्टर, आपने अभी कॉस्मेटिक्स का जिक्र किया था, क्योंकि कॉस्मेटिक्स बहुत ही एक काम की चीज़ हो गई है आजकल के लाइफस्टाइल के साथ। हम सभी लोग कुछ ना कुछ कॉस्मेटिक यूज़ करते ही हैं। तो क्या कॉस्मेटिक्स भी कारण बन सकते हैं स्किन पे पिंपल्स आने का? सारे कॉस्मेटिक्स तो नहीं करते हैं, उसमें कुछ कॉस्मेटिक ही करते हैं। वो बता पाना कि बड़ा मुश्किल है कि कौन से कॉस्मेटिक उसके लिए सही होगी, कौन से गलत होगी। ये वो पेशेंट ही डिसाइड करते हैं या फिर वो इंडिविजुअल ही डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि किसी की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, किसी की स्किन कम सेंसिटिव होती है। जिनकी ज़्यादा सेंसिटिव होती है उनको कम से कम क्रीम अप्लाई करनी चाहिए, और जिनकी बहुत कम सेंसिटिव होती है दे कैन यूज़ 1 और 2 क्रीम्स। तो बेस्ड ऑन दैट कि जो उनको सबसे सुटेबल हो, जो देख रहे हैं वो लगा रहे हैं डे टू डेली लाइफ में, उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है, एकदम नॉर्मल स्किन ही रह रहे हैं, तो उनको वही मेडिकेशंस या फिर वही जो क्रीम्स यूज़ कर रहे हैं आप उसको कंटिन्यू करनी चाहिए। देखा जाए तो आजकल का जो स्किन केयर रूटीन है CTM फॉलो करने का, तो बहुत सारी मार्केट में क्रीम्स अवेलेबल हैं जो कि दावा करती हैं एंटी एजिंग होने का, आपकी एज को कंट्रोल करने का। ये सब अगर हम ये रूटीन फॉलो करें और इन क्रीम्स का इस्तेमाल करें, तो क्या ये भी नुकसानदेह है, या इनकी जगह कुछ ऐसे ट्रीटमेंट है जो हम फॉलो कर सकते हैं और यूं ही अपनी स्किन को खूबसूरत बनाए रखने के लिए? देखिए, जहाँ तक एंटी एजिंग क्रीम्स की बात है, तो जो विथ जैसे जैसे एज बढ़ते हैं तो रिंकल्स आने लगते हैं। जो बेसिक प्रॉब्लम जो होती है, जो लगता है कि वो ज़्यादा एजेड लग रहे हैं, क्योंकि रिंकल्स आते हैं इसके वजह से लगते हैं। तो कई बार कुछ क्रीम्स जो होते हैं जो एक ऑक्सीडेंट प्रोड्यूस करते हैं जो रिंकल्स को बढ़ा देते हैं, और कुछ क्रीम्स ऐसे होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट पर्टिकुलरली जो होते हैं वो सब हेल्प करते हैं आपके स्किन के रिंकलिंग्स कम करने के लिए, जिसके वजह से फेस में ग्लो होते हैं और वो एज ए एंटी एजिंग क्रीम जैसे यूज़ होते हैं। बट होते क्या है कि कुछ एंटी एजिंग क्रीम्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसकी प्रिजर्वेटिव्स कुछ हार्मफुल होती हैं जो स्किन को ख़राब कर सकते हैं, तो वो सब वाली प्रोडक्ट्स को अवॉइड करनी चाहिए। तो डॉक्टर प्रदीप से हमने जाना कि पिंपल्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, इनका ट्रीटमेंट कितना ज़रूरी है, और स्किन को लेकर किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से ही सलाह लें और तभी आगे बढ़ें। डॉक्टर प्रदीप, आप स्टूडियो में आए, आपने हमें इतनी सारी ज़रूरी बातें बताई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दोस्तों, आरोग्य में आज हमने आपको बताया कि स्किन केयर कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पिंपल्स बहुत ही आम समस्या है। तो उसके लिए आपको अपनी आम जिंदगी में बहुत सारे बदलाव करने पड़ेंगे। बदलाव बहुत छोटे छोटे से अगर आप उनका ध्यान रखें तो हो सकता है ये समस्या आपको कभी हो ही ना। ऐसे ही किसी और अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी किसी नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और अब जाते जाते आप सभी के लिए एक और खास पैकेज।